नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हमने चुना है कि घर में शादियां अगर नहीं हो रही है हमारे बच्चों की, लड़के की चाहे लड़की की, अगर शादियों में अड़चन आ रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा विषय बन जाता है पेरेंट्स के लिए, एक ऐसा विषय बन जाता है जो इनको बहुत चिंता में डाल देता है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम वास्तु के रिस्पेक्ट में क्या काम कर सकते हैं? क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। वास्तु के रिस्पेक्ट में कुछ डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है शादियों के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली डायरेक्शन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, जो उसी से सटी हुई नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की डायरेक्शन। ये जो दो डायरेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ये एक्सटर्नल सपोर्ट की डायरेक्शन है। शादियों में आप ये ध्यान करेंगे, आप ये विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो कि एक्सटर्नल सपोर्ट की डायरेक्शन है, और शादियों में एक्सटर्नल सपोर्ट सबसे ज़्यादा काम आता है। रिश्ते हमें अपने बिरादरी के लोग देते हैं, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स देते हैं, या मैट्रिमोनियल साइट से हमें रिश्ते मिलते हैं। तो ये रिश्तों का, हमारे पास अच्छे रिश्तों का आना, इसके लिए नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। तो रिश्ते हमारे पास आ रहे हैं और लड़का लड़की आपस में मिल रहे हैं, फैमिलीज आपस में मिल रही हैं, पर अगर फैमिलीज आपस में मिल करके एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, एक दूसरे के पास साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, तो यहाँ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन का रोल आ जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट और उसी से सटी हुई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों दिशाओं को हमें वास्तु दोषों से मुक्त करना है। अगर यहाँ टॉयलेट है तो इसकी रेमेडी करनी है। अगर हम अपने बच्चों के रूम, स्पेशली अगर हम लड़की की शादी करा रहे हैं और लड़की के रूम को नॉर्थ वेस्ट में, अगर हमारा कोई बेडरूम है, उस रूम में अगर हम लड़की के बेडरूम को शिफ्ट कर देते हैं तो वह एक बहुत ही अच्छा और असरदार एक उपाय साबित होता है और शादियों में अड़चनें कम हो जाती हैं। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट हमें रिश्ते आने मिलने चालू हो जाएंगे। आपने इन दोनों दिशाओं को ठीक किया तो आपको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलने लगेगा। अब एक्सटर्नल सपोर्ट मिलने लग गया, अब हमें बातों को इनिशिएट करना है। तो इनिशिएशन के लिए हम अपने फायर एलिमेंट, आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो फायर एलिमेंट है, हमारा जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व हमें वो इनिशिएशन की एनर्जी देता है, वो चार्ज देता है। तो इस एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी से हमें इनिशिएट करना है, टॉक्स इनिशिएट करने हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में हमें ध्यान देना है कि वहाँ अगेन कोई वास्तु दोष ना हो। वास्तु दोष होने से उसकी रेमेडी करनी है। अगर इनिशिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक दिया साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि अग्नि कोण होता है, अग्निय कोण हमारे घरों का होता है, तो वहाँ एक दिया जरूर प्रज्वलित करें। अगर वहाँ हमारा किचन नहीं है तो दिया अवश्य प्रज्वलित करें। दिया प्रज्वलित करके हम अपने अग्नि को और बलवान करेंगे और एक इनिशिएशन की एनर्जी हमारे अंदर आएगी, जिससे आए हुए रिश्तों पे हम आगे बढ़ सकेंगे, आगे कार्य कर सकेंगे। इसी टॉपिक पे शादी में आ रही अड़चनों के बारे में अब हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट पे, और न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट के बारे में हमारे साथ बात करेंगी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच नितिका ठाकुर मोहता। तो आइए अब उनसे सुनते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम क्या क्या उपाय करें, क्या रेमेडीज़ करें, ताकि हम इन अड़चनों को पार कर सकें और अपने बच्चों की शादी जल्द से जल्द करवा सकें और अच्छी जगह करवा सकें। थैंक यू साकार। अगर न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट से यहाँ देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी में हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि डेट ऑफ बर्थ में कैसे कॉम्बिनेशंस बैठे हुए हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं डेट ऑफ बर्थ में जो हो सकता है कि मैरिज में डिले कर रहे हों। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है आपका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन। तो अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन नॉट सो ओके है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस क्रिएट हो सकते हैं
कि मैरिज में डिफिकल्टी आए या फिर मैरिज में डिलेज आए। तो इसमें कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? इट कुड बी कि चंद्रमा के साथ शनि बैठा है, या फिर चंद्रमा के साथ मंगल बैठा है, या फिर सूर्य के साथ शनि आके बैठ गया, या बृहस्पति के साथ शुक्र आके बैठ गया। इस तरीके के कॉम्बिनेशंस में बहुत बार डिफिकल्टी देखने को मिली है कि मैरिज में डिले एलिमेंट आया है। ऑल्सो एक चीज़ और जो हमें देखनी है कि अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो एक अच्छे PY में जाएंगे, यानी कि एक अच्छे पर्सनल ईयर में जाते हैं, चाहे कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, अगर वो सपोर्टिव पर्सनल ईयर्स में जाएंगे तो वहाँ पे मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी होगा ही। तो इस तरीके की डेट ऑफ बर्थ में जहाँ पे भी आप फेस कर रहे हैं इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू मैरिज में डिले महसूस कर रहे हैं, या फिर एक अच्छा संबंध हो ही नहीं पा रहा, तो वहाँ पे किन प्लैनेट्स की रेमेडीज करनी चाहिए? यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपके कॉम्बिनेशंस इस तरीके के हैं या फिर आपके चार्ट में इस तरीके के प्लैनेट्स वीक बैठे हुए हैं, तो आपको बुध की और शुक्र की रेमेडी करने की ज़रूरत है। शुक्र यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 6 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? ये आपकी रिलेशनशिप को या आपकी मैरिज को दर्शाता है। यहाँ पे अगर हम लोग दोनों साइंसेस को भी रिलेट करके देखें, जैसे कि अभी साकार जी ने बताया कि हमें साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का ध्यान करना है और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में हमें एक दिया जलाना है। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आखिर क्या है? यही हमारे वीनस की डायरेक्शन है, यानी कि शुक्र की डायरेक्शन। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम वीनस को एनहांस करेंगे फॉर बेटर मैरिज, या फिर मैरिज नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम वीनस की ही रेमेडीज को कर रहे हैं वास्तु के एस्पेक्ट से भी। और जब हम इन दोनों साइंसेस की हेल्प एक साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन सॉल्यूशंस की तरफ ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अगर रोज क्वार्ट्स को पहनेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा टू अट्रैक्ट अ बेटर पार्टनर इन लाइफ। एंड रुद्राक्ष को समझें अगर, तो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो जिन लोगों को भी शादी में डिले आ रही है या फिर वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करें। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा एनालिसिस न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के पर्सपेक्टिव से हम कैसे अपने मैरिज रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये साइंस हमें हेल्प करती है, एंड इन दोनों साइंसेस की मदद से हम अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि हम अपने आने वाले समय में और भी ऐसा कंटेंट लेके आपके सामने आएँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। हमने ये सीरीज शुरू की है जहां पे हमने न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु दोनों एस्पेक्ट से लाइफ के मेजर इश्यूज को हम लोग टच करेंगे, एंड उनसे रिलेटेड न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट पे एंड वास्तु एस्पेक्ट पे क्या करने की ज़रूरत है उस पर आपको गाइड करेंगे। थैंक यू। तो अगर आप अपने लाइफ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी रेमेडीज, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, एक पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो भी हमारे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें और कॉन्टैक्ट करके हमसे कोर्स के बारे में डिटेल्स प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।